हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। एजुकेटरी योगिता चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो एमसीक्यू बेस है और जो एमसीक्यू मैंने लिए हैं वो हमारे आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक और डब्ल्यूटीए से रिलेटेड। ये इसलिए लिए हैं क्योंकि तीनों टॉपिक को मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है और इसी की वजह से आपकी रिवीजन भी हो जाएगी और आपको पता भी चल जाएगा कि आपकी तैयारी कैसी है। चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला है, फर्स्ट क्वेश्चन है, मैच द आइटम ऑफ लिस्ट 2 एंड विद द आइटम ऑफ लिस्ट 2 रिलेटेड टू डब्ल्यूटीओ इम्पैक्ट। यानी कि लिस्ट फर्स्ट का लिस्ट सेकंड से मैच करना हमें। ओके, देखिए एक तो तरीका ये है कि आपको जिन चीज़ों का पता है आप उनको उठाओ पहले और फिर इनको मैच करो। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन तो ऐसे ही सॉल्व हो जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए हमें किसका पता है, डब्ल्यूटीओ में हमने गेट्स, ट्रिम्स और ट्रिप्स को पढ़ा था। नामा हमने पढ़ा नहीं। चलो इन तीनों को मैच कर लेते हैं। चलिए ट्रिम्स क्या था, एक मिनट। हाँ, ट्रिम्स क्या था, ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर, यानी कि इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड जो है वो। तो ये कौन सा है, ओके हो गया। ट्रिप्स क्या है, ट्रिप्स हमारा ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज। ये कौन से उसमें है, देखिए फोर्थ में। ओके, और गेट्स क्या है, गेट्स क्या था हमारा, इंक्लूड इंडस्ट्रियल गुड्स, टेक्सटाइल, फिश एंड सैलरीज, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। क्योंकि गेट्स में सर्विसेज इंक्लूड नहीं थी इसलिए आप इस ऑप्शन को नहीं ले सकते। गुड्स होता तो ये आ जाता, तो गेट्स के साथ ये हो जाएगा हमारा सेकंड। और नामा हमारा हो जाएगा ये। और नामा की फुल फॉर्म भी बताऊंगी मैं आपको, एक मिनट रुकिए। देखिए आंसर क्या बना हमारा, थर्ड सेकंड, फर्स्ट, फोर्थ। ओके, ये आप उसमें चेक कर लीजिएगा। चलिए आपको नामा की वो बता देती हूँ, फुल फॉर्म क्या है। नामा स्टैंड्स फॉर नॉन एग्रीकल्चर मार्केट एक्सेस नेगोशिएशंस ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन आर बेस्ड ऑन द दोहा डिक्लेरेशन ऑफ 2001। यानी कि दोहा संधि जो हुई, जो दोहा जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का जो कॉन्फ्रेंस हुई उसमें नॉन एग्रीकल्चर मार्केट एक्सेस नामा जो है उसके लिए नेगोशिएशन हुआ। और इसमें क्या था, दैट कॉल्स फॉर रिडक्शन और एलिमिनेशन इन टैरिफ्स पर्टिकुलरली और एक्सपोर्टेबल गुड्स ऑफ इंटरेस्ट टू डेवलपिंग कंट्रीज। यानी कि टैरिफ्स को कम करने से संबंधित था। ओके, आप एक बार इसको फिर से पढ़ लीजिएगा, आपको याद हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द आइटम ऑफ लिस्ट फर्स्ट, दो लिस्ट वही है, लिस्ट को मैच करना है। ठीक है, फर्स्ट लिस्ट को सेकंड से। चलिए पावर्टी रिडक्शन ग्रोथ PRGF, सप्लीमेंट्री रिजर्व फैसिलिटी, एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी, ये किससे रिलेटेड है, ये IMF में हमने क्रेडिट फैसिलिटी जो थी वो मैंने अच्छे से पढ़ाई थी, उसमें मैंने डिस्कस किया था। इसके मैं आंसर बता देती हूँ आपको। इसका फर्स्ट का हो जाएगा, देखिए पावर्टी रिडक्शन एंड ग्रोथ फैसिलिटी हमारी 1999, ये देखिए 1999। और सप्लीमेंट्री रिजर्व फैसिलिटी है, सप्लीमेंट्री रिजर्व फैसिलिटी हमारी 1997 और एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी हमारी 1974। ओके, देखिए इनको एक एक के आगे मैंने स्लाइड डाली हैं, आप अच्छे से देख लीजिएगा। चलिए एक बार बता देती हूँ। पावर्टी PRGF क्या है, पावर्टी रिडक्शन एंड ग्रोथ फैसिलिटी इज एन आर्म ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। IMF की एक भुजा है, एक आर्म है, विच लैंड्स टू द वर्ल्ड पुअरेस्ट कंट्री, जो वर्ल्ड की जो पुअरेस्ट कंट्री है उनके लिए है ये। इट वाज क्रिएटेड इन सितंबर 1999। ओके, 1999 में ये बनी, रिप्लेसिंग द एनहेंस्ड स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट फैसिलिटी। ओके, जो रिप्लेस किए गए किसको, जो स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट फैसिलिटी है, जैसे एक्सटेंडेड है, स्टैंडर्ड रेटिंग फैसिलिटी है, जो भी थी वो देखो मैंने बहुत सारी करवाई थी, वो आप देख लीजिएगा, उनकी जगह इसको बनाया गया था। ओके, सेकंड है हमारी, इसी का जो सेकंड था वो है सप्लीमेंट्री रिजर्व फैसिलिटी। ये किसके लिए है, ये IMF की एक फैसिलिटी है। ये कब एस्टाब्लिश की गई, 1997। ओके, डिजाइन टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू मेंबर कंट्रीज एक्सपीरियंसिंग एक्सेप्शनल बैलेंस ऑफ पेमेंट डिफिकल्टी ड्यू टू लार्ज शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल नीड रिलेटेड टू सडन डिस्क्रिप्टिव लॉस ऑफ मार्केट कॉन्फिडेंस।
ये क्या कहता है, ये डिज़ाइन किया गया किसके लिए, फाइनेंशियल असिस्टेंट, फाइनेंशियली रूप से सहायता करने के लिए मेंबर कंट्रीज़ की जो आईएमएफ की है उनको, और जो एक्सेप्शनल बैलेंस जिसका डिफ़िकल्टी हो गया, यानी कि जिसका एक्सेप्शनल बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो नेगेटिव में चला गया है, ओके, तो उसको भी ये सोल्व करता है। लार्ज शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग, ये जो शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग जो डिफ़िकल्टी जाती है उनको सोल्व करता है, ओके। एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी क्या है, एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी क्रिएट की गई 1974 में टू हेल्प द डेवलपिंग कंट्री ओवर लॉन्ग पीरियड अप टू 3 ईयर्स, 3 ईयर तक जो डेवलपिंग कंट्री है उनके हेल्प करने के लिए बनाई गई थी। देन स्टैंड बाय अरेंजमेंट 12 to 18 मंथ, ओके, स्टैंड बाय अरेंजमेंट मतलब कि 12 से 18 महीने के लिए थी, लेकिन जो एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी वो 3 ईयर के लिए थी। इन दिस फैसिलिटी डेवलपिंग कंट्री कैन बोरो मोर देन देयर कोटा। एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी से मीनिंग इसके जो वर्ड है उनसे ही क्लियर हो रहा है कि ये एक्सटेंड यानी कि इनकी जितनी कैपेसिटी है उससे ज़्यादा बोरो कर सकती हैं। द लोन टेकन अंडर द फैसिलिटी कैन बी पेड बैक ओवर ए पीरियड ऑफ 4 to 10 ईयर्स, 4 to 10 ईयर के अंदर इसे पे बैक भी करना होगा उस लोन को जो लोन देती है आईएमएफ एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी के अंडर। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, विच अमोंग द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन। ये कहता है कि इनमें से इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन नहीं है, ओके, नहीं है। ये आप देख लीजिएगा, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, ये देखिए आईएमएफ है इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन, आईबीआरडी भी है, एशियन डेवलपमेंट बैंक भी है जो हमारा इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन है वो। लेकिन आईएफआरएस क्या है, एक रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड एक्सटेंडेड सेट करने का स्टैंडर्ड जो बनाता है वो इंस्टीट्यूशन है, एक इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन नहीं है, ओके। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा आईएफआरएस। देखिए आईएफआरएस ये है, इंटरनेशनल फाइनेंस रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड यूजुअली कॉल्ड आईएफआरएस, सॉरी, इंटरनेशनल यूजुअली आईएफआरएस स्टैंडर्ड इशूड बाय द आईएफआरएस फाउंडेशन, ये स्टैंडर्ड इशू करता है आईएफआरएस जो है, और ये प्रोवाइड करता है कॉमन ग्लोबल लैंग्वेज फॉर बिजनेस अफेयर, सो दैट यानी कि सभी जो ग्लोबल लैंग्वेज हैं जिनके जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन है, जो इंटरनेशनल बाउंड्री सबके लिए एक स्टैंडर्ड सेट करता है, ओके। नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन हमारा, फोर्थ क्वेश्चन हमारा, विच अमंग द, यानी कि ये ऊपर दिख नहीं रहा, चलिए, ट्रिप एग्रीमेंट का जो पार्ट नहीं है, ओके, ट्रिप एग्रीमेंट का ट्रिप क्या था, ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ओके, ये हमने पढ़ा था WTO में था ये, ओके। इसमें कौन सा नहीं है, इंडस्ट्रियल डिजाइन भी है, जोग्राफिकल इंडिकेशन भी है, लेआउट डिज़ाइन भी है, लेकिन ये नहीं है, तो ये है इसका आंसर, ओके। थर्ड इसका आंसर है। देखिए इसको मैं बता देती हूँ किस किस में ट्रिप्स में कौन कौन से हैं। देखिए है पेटेंट है, ट्रेडमार्क है, कॉपीराइट है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो है ट्रिप्स की, उसमें पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, ट्रेड सीक्रेट, इंडस्ट्रियल डिज़ाइन, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, लेआउट डिज़ाइन, ओके। वो था हमारा इंटीरियर डिज़ाइन, ओके, इसलिए वो कंफ्यूज करने के लिए होता है, आप ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड। फिफ्थ क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, यानी कि इनमें से कौन सा करेक्ट नहीं है, करेक्ट नहीं यानी कि गलत है। आईएमएफ हेडक्वार्टर इन वाशिंगटन DC USA, ये सही है बिल्कुल, ओके। आईएमएफ हैज़ 198 कंट्री एज इट्स मेंबर्स, ये गलत है, ये 198 नहीं है, 189 मेंबर कंट्रीज हैं, ओके। आंसर हो गया हमारा सेकंड, लेकिन चलिए आगे पढ़ लेते हैं। आईएमएफ इन इज एन आउटकम ऑफ ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस, या ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस हुई थी 1994 में, जिसमें वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ दोनों बने थे, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 2। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन 6 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एजेंसी ऑफ वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक की एजेंसी नहीं है, मीगा है, ICSID है, IDA है, IFC है, एक हो रही है, कौन सा रही है, और ADB नहीं है, ADB एक अलग से इंस्टीट्यूशन है, ओके। एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है ये। चलिए नेक्स्ट स्लाइड, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। डेवलपिंग कंट्री, ऑप्शन क्वेश्चन 7 है, डेवलपिंग कंट्रीज कैन बोरो
डेवलपिंग कंट्रीज कैन बोरो मोर देन देयर कोटा अंडर एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी ऑफ IMF। देखिए हमने अभी पढ़ा था एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी जो है, जो उनकी लिमिट है वो उससे ज़्यादा बोरो कर सकते हैं, इसीलिए इसका नाम एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी है। ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट है। स्टेटमेंट सेकंड है द एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी वाज क्रिएटेड इन 1984, नहीं 1974 था वो, ओके, टू हेल्प द डेवलपिंग कंट्री और लॉन्ग पीरियड अप टू 3 ईयर्स। ये 3 ईयर्स सही है, लेकिन 1974 आएगा यहाँ पे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट एंड ऑप्शन सेकंड इज नॉट करेक्ट, ओके। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है, देखिए पढ़ लीजिए। नॉर्मल लिमिट जो है उसके 145% तक IMF कोटा का वो लोन ले सकता है, लेकिन कम्युलेटिव लिमिट जो है वो 435% ऑफ कोटा है। नेट शेड्यूल्ड रीपेमेंट है, एक्सेप्शनल एक्सेस भी है। द फंड may lend अमाउंट अबाउट दिस नॉर्मल एक्सेस लिमिट केस बाई केसेज एंड एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसिस में वो इससे भी ज़्यादा बोरो कर सकता है। सॉरी। क्वेश्चन 8 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू, सिलेक्ट द करेक्ट कोड। इसमें से करेक्ट कोड को चूज करना हमें। WTO रूल्स आर मेनली, देखिए WTO रूल्स आर मेनली अप्लाई टू ट्रेड इन गुड्स बट अदर एरिया सच एज सर्विसेज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आर नॉट कवर्ड बाय देम। नॉट कवर्ड बाय देम, नहीं ये गलत है, क्योंकि गेट जो है वो सिर्फ ट्रेड इन गुड्स में था, लेकिन वर्ल्ड WTO है जो हमारा ट्रेड इन गुड्स एंड ट्रेड इन सर्विसेज में है, क्योंकि इसीलिए इसका ट्रिप्स डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी जो भी है वो सारे इसमें इंक्लूड होते हैं, इसलिए ऑप्शन फर्स्ट तो आएगा नहीं, ओके। ए नहीं है, देख लीजिए आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं आप, ए जिसमें नहीं है तो ऑप्शन सेकेंड करेक्ट हो जाएगा। लेकिन आगे पढ़ लेते, देखिए गेट हैड कॉन्ट्रेक्चुअल पार्टी वेयर एज WTO एज मेंबर्स, या करेक्ट है। डिस्प्यूट सेटलमेंट सिस्टम अंडर WTO is more efficient, speedy and transparent, unlike the GET system which has highly susceptible to blockages। ये पॉइंट बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि WTO का जो डिस्प्यूट सेटलमेंट सिस्टम जो है, डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी जो है वो बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंट है, बहुत ज़्यादा ही जल्दी ही जो डिस्प्यूट होते हैं उनको सोल्व करने में मदद करती है, ओके। देखिए गेट का तो आप यही उदाहरण ले सकते हैं, जो लास्ट का जो हमारा उर्ग्वे राउंड हुआ वो 8 या 9 साल तक चला, क्योंकि वो डिस्प्यूट हमारे सोल्व ही नहीं हो पाई, इसलिए तो WTO का ये, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड। 9th क्वेश्चन है, मैच द आइटम ऑफ लिस्ट फर्स्ट एंड लिस्ट सेकंड, डिनोट द कोड ऑफ करेक्ट मैचिंग। ओके, करेक्ट मैचिंग बतानी है हमें, ठीक है। IBRD हमारा 1944 है वैसे, लेकिन 1945। इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन 1956 करेक्ट है। एशियन डेवलपमेंट बैंक 1966 है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया है जो हमारा 1981 है। देखिए आपने ये अभी नहीं पढ़े हो, मान लीजिए 2 तो पढ़े हैं आपने, IFC और IBRD में आपको पता है 1944, तो इसमें तो नज़दीक है नहीं, तो 1945 है, तो ऑप्शन ए क्या गया जाएगा फर्स्ट, ओके। तो ऑप्शन फर्स्ट और थर्ड में IFC क्या हमारा 1956 है, पता है हमें, ऑप्शन बी क्या गया जाए सेकंड, तो ये एक ही ऑप्शन में है, ये द फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर, ओके। क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन 10, विच इंस्टीट्यूशन इज नोन एज द सॉफ्ट लोन विंडो ऑफ द वर्ल्ड बैंक, यानी कि वर्ल्ड बैंक की सॉफ्ट लोन विंडो किसे कहा जाता है? IMF, IFC, IDA या नन ऑफ दिस। आपने अगर अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, क्योंकि मैंने अच्छे से करवाया था। IDA इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है 11th क्वेश्चन, द अमाउंट ऑफ गोल्ड रिजर्व करेंसीज एंड स्पेशल ड्रॉइंग राइट अवेलेबल फॉर द फाइनेंस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इज नोन एज। जो अमाउंट ऑफ गोल्ड है, रिजर्व करेंसीज हैं, SDR हैं, जो फाइनेंस इंटरनेशनल ट्रेड के लिए की जाती है, उसको क्या बोला जाता है, उसे क्या किस नाम से जानते हैं? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, नो, ये एक इंस्टीट्यूशन है, न कि SDR और एक करेंसी जो है, नहीं। SDR इसमें से देखिए SDR तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि अमाउंट ऑफ गोल्ड रिजर्व करेंसी हो सकता है, लेकिन इसमें स्पेशल ड्राइंग राइट इसमें इंक्लूड है, ओके। तो ये आंसर तो होगा नहीं, तो इंटरनेशनल लिक्विडिटी इसका करेक्ट आंसर, क्योंकि लिक्विडिटी के लिए ही बनाई गई। तो नेक्स्ट राइट आंसर हमारा ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 12th क्वेश्चन,
विच अमंग द फॉलोइंग आर इम्पोर्टेंट बॉडीज ऑफ WTO। WTO की बॉडीज, इंपॉर्टेंट बॉडीज कौन कौन सी हैं? देखिए, ट्रिप्स ट्रेड इन गुड्स एंड सर्विसेज जो हैं ये सभी उसमें आते हैं। देखिए देख लेते हैं। हमारा डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी है, नाफ्टा होगा नहीं, ओके, क्योंकि नाफ्टा एक अलग से ऑर्गेनाइज इंस्टीट्यूशन है। एशियन भी नहीं होगा, थर्ड भी नहीं होगा, सेकंड भी नहीं होगा, ओके। आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, थर्ड और सेकंड जिसमें नहीं होगा हो जाएगा आंसर, ठीक है। और कौन ट्रेड इन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट ये भी है, और गेट भी हो सकता है, ट्रेड इन गुड्स भी है, TPR भी है। तो फर्स्ट थर्ड, देखिए आप देख लीजिए उसके ऑप्शन, फर्स्ट थर्ड और फिफ्थ और हमारा सिक्स्थ भी और सेवन्थ भी। अब इसमें देख लेते हैं फर्स्ट थर्ड, ये तो थर्ड ऑप्शन में है, फर्स्ट थर्ड फिफ्थ और सेवन्थ। ये देखिए सिक्स्थ ऑप्शन होता है तो भी करेक्ट हो जाता है, क्योंकि ट्रिप्स भी आता है हमारा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट में, तो वो राइट हो जाता। तो हमारा राइट आंसर है थर्ड। नेक्स्ट है, आउट ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड विद WTO। WTO से रिलेटेड नहीं है। तो हमारा देखिए ट्रिप्स है, अभी बताया मैंने, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस है, ट्रिम्स है, इन्वेस्टमेंट मेजर जो है वो भी है, ट्राई ये नहीं है। क्यों? क्योंकि ट्राई एक जो हमारी रेगुलेटरी अथॉरिटी है, किसकी? टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है हमारी, लॉन्ग टर्म के लिए जो थी ना, लॉन्ग टर्म के लिए बोल रही हूँ सॉरी, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है वो इसका पार्ट नहीं है, ओके। क्योंकि WTO एक इंटरनेशनल सभी के लिए है, एक इंडिया के लिए नहीं है। नेक्स्ट है 14 क्वेश्चन है, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड वाज टू। IMF का ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रमोट इंटरनेशनल ट्रेड, हेल्प इकोनॉमिकली बैकवर्ड कंट्रीज, मेंटेन स्टेबल एक्सचेंज रेट, प्रमोट इंटरनेशनल लिक्विडिटी। देखिए इसका आपको देखते ही पता चल गया, प्रमोट इंटरनेशनल लिक्विडिटी, इसलिए तो इन्होंने STR को बनाया है, ओके। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ। नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन हमारा आज का, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ IMF के ऑब्जेक्टिव कौन से इनमें से? देखिए फर्स्ट हमारा प्रमोट एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी, ये करेक्ट है। क्रिएट स्टैंड बाय रिजर्व, ये नहीं होगा। प्रिंट इंटरनेशनल करेंसी नोट, नॉट। द एस्टैब्लिश ए मल्टीलेटरल पेमेंट सिस्टम, या। टू मेंटेन ऑर्डर एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी, या। और ये भी नहीं होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट फोर्थ और फिफ्थ, हम देख लेते हैं, सॉरी क्या था हमारा, फर्स्ट सेकंड और मल्टीलेटरल पेमेंट स्टेबिलिटी और एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी, ये नहीं होगा। एम्प्लॉयमेंट नहीं होगा और करेंसी नोट्स नहीं होगा। तो हमारा हो जाएगा फर्स्ट सेकंड फोर्थ और फिफ्थ, ओके, ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर। चलिए आपको देखिए, अब मैंने आज आपको 15 क्वेश्चन करवाए हैं। आप अपने मैच कीजिएगा, वीडियो को पॉज करके आप अपने क्वेश्चंस मैच कीजिएगा आंसर, और फिर कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपके कितने राइट हैं, ओके। इससे आपकी रिवीजन भी हो जाएगी और आपको आपकी प्रिपरेशन जो है उसके बारे में आपको पता चल जाएगा। चलिए, अगर आपको वीडियो पसंद आ गई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।